क्योंकि जब से इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है ना, जब से इनकी छवि बहुत सुधरी है। और पहले इनके बारे में कहा जाता था कि जी ये आलू से सोना बना देंगे, ये बना देंगे, ये फिर बाद में मैंने नेट पे जाके गूगल पे चेक करा, वो सब फेक है। जितना भी ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, देश से ज्यादा अडानी बढ़ रहा है। कैसे? तो पहले गोलगप्पे बेच रहे थे कौन? अडानी जी। चुनाव जीत मोदी जी के इतना तो नहीं था ना, पहले 20 साल तक तो उतने नहीं थे। वो समस्या मोदी जी से है, अडानी जी की ग्रोथ से है? दोनों से ही है। अच्छा, दोनों से ही है। हाँ। भाजपा धर्म की राजनीति कर रही है? नहीं, ये तो केवल वैसे ही प्रोपेगेंडा दूसरी पार्टियां फैला रही है कि भाजपा ये करती है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कभी मोदी ने आपको ऐसा तो नहीं कहा कि वो धर्म के उस पर नहीं बोलते हैं, तो सब दूसरी पार्टियां ही करती है कि ये धर्म की राजनीति है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये राजनीति क्लियर विकास की है। क्या नाम है भाई आपका? भारत। भारत, क्या लग रहा है फिर भारत जोड़ो यात्रा में जाओगे? सर मैं जुड़े हुए नहीं, मैं तो यहाँ से घूमने आया था। अच्छा। देखा कि यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, अच्छा है, लोग आपस में गर्मजोशी आपको क्या लगता है राहुल गांधी वर्सेस मोदी 2024 में भारत जोड़ो यात्रा असर करेगी? राहुल गांधी वर्सेस मोदी 2024? हाँ जी। नॉट श्योर। टफ फाइट होगी? टफ फाइट। एक तरफा जीत नहीं होगी? नहीं, एक तरफा तो नहीं, टफ फाइट। उम्मीदें किसकी ज्यादा है? मिस्टर मोदी। मोदी जी की। आपका क्या नाम है? शायद क्या लग रहा है शायद 2024 में मोदी वर्सेस राहुल कौन जीतेगा? मतलब फाइटिंग रहेंगी, 14-16 ही, मतलब ऐसी रहेगी चलिए आगे आइए। भारत जोड़ो यात्रा के एक यात्री हमारे साथ है, आपका नाम है अजय शर्मा। अजय जी, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी फिर इस बार राहुल गांधी जीतेंगे? राहुल गांधी, डेफिनेटली राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा से फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा सर, बिल्कुल फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे ये बताना चाह रहे हैं कि असली पे नफरत तो है ही नहीं। असली में? सब कुछ ठीक है, असली पे नफरत है ही नहीं। सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन जानबूझ के, जैसे उन्होंने बोला कि जेब कतरा जेब काटते समय आप लोगों का ध्यान भटकाता है, जेब कतरा जेब काटते हुए आप लोगों का ध्यान भटकाता है। जैसे आपका ध्यान दूसरी तरफ आपकी जेब काट ली गई, ये इसलिए असली मुद्दों से आपका ध्यान भटका रहे हैं। जैसे मेन बेरोजगारी, शिक्षा, मेडिकल हो गया, ये उस सिस्टम में तो बात की नहीं जा रही है कि वो कितने बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जा चुके हैं, जीरो लेवल पे जा चुके हैं। उसमें कोई किसी का मतलब नहीं है कि कोई देश में बच्चा खड़े हो, पढ़े लिखे, आगे बढ़े, कोई मतलब नहीं है। इनका 24 घंटे यही मुद्दा रहते हैं, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम। और भारत जोड़ो यात्रा के रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अन्य धर्म का ऐसे कॉलम बनाया हो, तो फिर वो क्यों था? सर वो इसलिए था क्योंकि वो टेक्निक, वो इसलिए सर वो धर्म के ऊपर लेके गया, वो धर्म के ऊपर लेकिन धर्म को लड़वा नहीं रहे हैं। उससे उनको पता लगे कितने लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं कि यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम तो नहीं करने बैठ जाएगा, वो इसलिए लगाया गया। अच्छा, अब ये बताइए फिर अब जब बात करते हैं चुनाव जीतने की, राहुल गांधी अभी अमेठी में चुनाव हारे, फिर वायनाड चले गए, तो ऐसे में क्या भारत की सीट जीत पाएंगे? सर आप पहले भारत जोड़ो यात्रा में बात कीजिए ना, अब चुनाव में कहाँ चलेंगे आप? अच्छा, आप चुनाव में यहाँ पे कुछ चुनाव चलिए भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं। गुजरात चुनाव हारे, दिल्ली चुनाव हारे। हाँ जी, गुजरात चुनाव हारे, दिल्ली चुनाव हारे, फिर भारत कैसे जुड़ पाएगा? सर जुड़ेगा, बिल्कुल जुड़ेगा, शुरुआत तो हो चुकी है ना। और गुजरात कह रहे हो चुनाव हारे हैं, दिल्ली हारे हैं, सर गुजरात में को पता है इलेक्शन कैसे जीते जाती है, वहाँ सब पैसों का सारा खेल है और कुछ नहीं है। और दिल्ली आप गुजरात जाइए, आप उनका इंटरव्यू लीजिए ग्राउंड लेवल पे, तब आपको पता लगेगा गुजरात की जनता खुद उनसे दुखी है मोदी वालों से। पर हम तो गए थे, वो दुखी तो नहीं थे, तभी तो जिता दिया। आप तो वो चीज दिखा रहे हैं जो पैसे लेके आगे खड़े हैं, जो मोदी की वाह कर रहे हैं। अच्छा। आप तो उनका इंटरव्यू दिखा रहे हो, हम जैसे दिखाओ, हम बोलेंगे मोदी कैसा आएगा, और बताओ। तो फिर हम जैसे पढ़े लिखे वकील खड़े हो तो आगे बताएंगे ना मोदी के देश में दिल्ली के पड़ा है। हाँ जी, दिल्ली में जनता को क्या हो गया आखिर? दिल्ली में नहीं सर, पूरे भारत की जनता परेशान है मोदी से। नहीं, अभी दिल्ली में हमने एमसीडी चुनाव में देखा, बहुत ही कम सीटों पर आए आप। कौन है एमसीडी चुनावों में? कांग्रेस। सर मैं सिर्फ कांग्रेस के साथ नहीं हूँ, मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूँ जो भारत को आगे लेके जाएगा, फिर चाहे आम आदमी पार्टी को, चाहे बीजेपी को, चाहे कांग्रेस को, मैं तो हर उसके साथ। जैसे अभी आप भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे अगर थे, बीजेपी कोई 1% काम कर देती है भारत को आगे ले जाने का, मैं तो उसके साथ भी चलने को तैयार हूँ। लेकिन मेरे को बता दो 8 साल में ऐसा हुआ क्या है, बता दो मेरे को आप। मैं आपसे पूछता हूँ क्या किया 8 साल में, बता दो। डेवलपमेंट IIT बना दी, एम्स बना सारे बुंदेलखंड में जो फ्लाईओवर बनाया वो नाश हो गया, ठीक है, मोरबी पुल बनाया वो नाश हो गया। पुल तो बहुत पुराना पुल था। पुल भी सर कॉन्ट्रैक्ट अगर पुराना था तो मरम्मत के लिए जो 12 करोड़ पे खर्च किए किसने किए गए, लगे सिर्फ 1 करोड़ पे। और इन चीजों का चुनाव पे असर क्यों नहीं होता? फिर जनता आखिर क्यों चली जाती है उस तरफ? सर चली नहीं जाती है, बगलाया जा रहा है। अच्छा, सारा जो इलेक्शन कमीशन जो ऊपर बैठा हुआ है उनका, उस पर पूरा दबाव दिया गया, पूरा करवा लो एक बार बैलेट से वोट, मैं मान जाऊंगा। आपके मोदी ने आज तक 8 साल में एक बार देश आगे लेके जाओ, फिर बैलेट में देश को फिर पीछे लेके जाने की बात पीछे ले जाने की बात नहीं कर रहा, बैलेट तो पुराना हो गया ना, अब क्यों कागज बर्बाद करना? मशीन में बटन दबाओ, सीधा जाएगा वो। तो मशीन से तो सर सारी हेरा फेरी हो रही है। हिमाचल में नहीं हुई, हिमाचल में जीते, वहाँ नहीं हुई। सर वहाँ जान के जिताया गया है, क्योंकि इन्हें पता है वो जानबूझ के जिताया गया है। पेपर से इलेक्शन होते हैं। कहाँ पर?
जिस देश की ये ईवीएम आती हैं, जिस देश से, उस कंट्री में खुद कौन से देश से आती है? फ्रांस। फ्रांस से आती है जी। अच्छा, फ्रांस में बैलेट पेपर से होता है। और क्या। अरे क्या बात कर रहे हो, फ्रांस में ईवीएम चलती है। क्या नाम है आपका? सचिन। क्या लग रहा है 2024 में? 2024 में मोदी क्लियर आ रहे हैं, राहुल गांधी का। अरे कोई वो भाई साहब कह रहे कोई डेवलपमेंट नहीं हो, कोई काम नहीं हो, कैसे आ रहे हैं मोदी? भाई साहब को पहले पता लगाना चाहिए। मोदी 14 में भी आए हैं, 19 में भी आए हैं और 24 उस समय को दोहराएगा। अगर आपको सुनो एक बार मेरी बात सुनिए, या तो आप बोल लीजिए मुझे बोलिए। सुनो एक बात सुन लीजिए। मैं सवाल पूछ रहा हूँ। अगर यहाँ पे कोई इतिहास, अगर यहाँ पे सुनो क्या हम डायरेक्टली वोट अडानी को नहीं दे सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? चुनाव नहीं लड़ रहे ना। नहीं, क्यों नहीं दे सकते? चुनाव नहीं लड़ क्योंकि रहे। सबसे ज्यादा फायदा तो उन्हीं को हो रहा है ना। कैसे हो रहा है? क्योंकि लड़वा भी वही रहे ना। कहाँ लड़वा रहे हैं? अच्छा, फंड कौन कर रहा है? फंड तो कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। मैं नहीं कर सकता ना, मेरे पास इतना पैसा नहीं ना। 10 दीजिए, 10,000 दीजिए। सुनिए तो सही, अडानी को इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य था क्योंकि जितना भी ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, देश से ज्यादा अडानी बढ़ रहा है। कैसे? तो पहले गोलगप्पे बेच रहे थे कौन? अडानी जी। चुनाव जीत मोदी जी के जीत। इतना तो नहीं था ना, पहले 20 साल तक तो उतने नहीं थे वो। समस्या मोदी जी से है, अडानी जी की ग्रोथ से है? दोनों से ही है। अच्छा, दोनों से ही है। हाँ। भाजपा धर्म की राजनीति कर रही है। नहीं, ये तो केवल वैसे ही प्रोपेगेंडा दूसरी पार्टियां फैला रही है कि भाजपा ये करती है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कभी मोदी ने आपको ऐसा तो नहीं कहा कि वो धर्म के उस पर नहीं बोलते हैं, तो सब दूसरी पार्टियां ही करती है कि ये धर्म की राजनीति है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये राजनीति क्लियर विकास की है, विश्वास की है और साथ की है। विकास का हो रहा है। भाई साहब क्या नाम है आपका? सचिन पांडे भैया। हाँ पांडे जी, क्या लग रहा है 2024 में मोदी वर्सेस राहुल? ना बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा। जो पहले देखो, पहले जब तक इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा नहीं करी थी, हम भी इनके बारे में नहीं जानते थे और कभी भी हमने राहुल जी को कभी भी गंभीर रूप से नहीं लिया। आज मैं समझो चांदनी चौक में मेरी दुकान है, मैं दुकान छोड़े हुए यहाँ खड़ा हुआ हूँ सिर्फ राहुल जी की एक छवि के लिए, क्योंकि जब से इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है ना, जब से इनकी छवि बहुत सुधरी है। और पहले इनके बारे में कहा जाता था कि जी ये आलू से सोना बना देंगे, ये बना देंगे, ये फिर बाद में मैंने नेट पे जाके गूगल पे चेक करा, वो सब फेक है, एडिट वीडियो है। मेन बात है किसी की इमेज है ना, कभी भी नहीं बिगाड़नी चाहिए। और मैं चाहता हूँ देखो, अगर मोदी जी अच्छा काम करें तो मोदी जी दोबारा आएंगे, और राहुल जी संघर्ष करना कोई बुरी बात नहीं है। लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में हर एक को अपनी बात रखने का हक है। अगर राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, अच्छा एक बात बताओ सर, 108 दिन हो गए आज राहुल जी को पैदल चलते चलते, कितनी मीडिया ने उन्हें कवरेज करा? सब कर रहे हैं। नहीं भैया, दो घंटे का अगर कोई इंटरव्यू होता है उसमें 2 मिनट का उनका भारत जोड़ो यात्रा दिखाई जाती है, वो 2 मिनट। और अगर अमित शाह जी और अगर कोई हमारे सीनियर लीडर टॉयलेट तक जाते हैं, उनको मीडिया एक तो मतलब 15 मिनट टॉयलेट जाते हुए तो नहीं दिखाया यार, टॉयलेट जाते हुए मैं तो बता रहा हूँ ना भाई साहब, 2 किलोमीटर की यात्रा तक दिखाते हैं। अगले बंदे की 3500 किलोमीटर की यात्रा है, उसे तो इतना कवरेज नहीं दे रहे। क्यों? नेशनल टीवी की बताओ कौन सी मीडिया यहाँ पे खड़ी कवरेज कर रही है? साथ नहीं दे रही ना, गुजरात में, दिल्ली एनसीटी में कहाँ साथ दिया? अगर जनता, अरे भाई साहब रुक जाओ, जनता कैसे साथ नहीं दे रही आप बताओ ना। जनता गुजरात में उनकी सरकार थी, दोबारा आ गई। हिमाचल में तो उनकी सरकार चली गई, वो तो वहाँ पे चलता ही है एक-एक करके। यार मतलब जहाँ पे रुक जाओ जहाँ पे हार जाओ वहाँ पे तो जी चलता है। वहाँ तो ट्रेंड ही ऐसे है। अरे भाई साहब ट्रेंड नहीं, आप देख लो राजस्थान, रुक जाओ यार, राजस्थान में दोबारा गहलोत सरकार बनाएंगे। आप कह रहे हो ट्रेंड चल रहा है, ऐसा ट्रेंड नहीं होता। देखो समझो, जो भी विकास करेगा, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई अदर पार्टी हो, अगर जो विकास करेगा तो ट्रेंड नहीं देखा जाता, वहाँ पे उस आदमी की छवि पर वोट पड़ता है। आप देखते भी होंगे और सुनते भी होंगे, तो ये प्रूफ ही है। जिस हिसाब से मुंबई में देखा आपने एक नाथ शिंदे के साथ, हाँ, तो क्या है वो मध्य प्रदेश में। अब एक मिनट एक्चुअली देखिए क्या होता है, जब मतदान होता है, मतदान जो है वोटर वोट करता है, वोटर अपने चॉइस से वोट करता है कि मेरे को इसको चुनना है। और वो चुनने के बाद वो उसके बाद खरीदा जाता है, तो कौन बेवकूफ बना? वोटर बना ना, जनता बनी। तो इसको जो है, जो मेन मीडिया उसको दिखाता नहीं है कभी भी। तो अब जो मोदी साहब की जो बात है, मैं तो ये कहूँगा कि मोदी साहब ने एक कॉर्पोरेट कल्चर ले आए हैं वो लोग, ठीक है, अडानी अंबानी को लाके, कि उनसे राज कराएंगे, हम आगे यहाँ पे गोटी खेलेंगे, ठीक है। एक्चुअली यही सब हो रहा है। और जैसे अब जो हमने
हमने जो है बनने दो, हमने अंग्रेजों से जो इससे तो खुशी होनी चाहिए। हाँ भैया, हमने जो अंग्रेजों से जो है ना जो हमने भाई साहब, अंग्रेजों की बात सुनिए करने में सुनिए छोटी सुनिए सी सुनिए बात प्लीज प्लीज जो अंग्रेजों से हमने जो है वो ली थी, आज़ादी ली थी, किसके खिलाफ थी? जो उनकी कंपनियां थी, ठीक है। अभी क्या खुल रही है? कंपनियां खुल रही है ना, तो दोबारा वही कल्चर आ रहा है। मैं भाई साहब ये कंपनियां क्यों खुल रही हैं? सिर्फ पब्लिक पे राज करने के लिए। पब्लिक को नौकरियां भी तो मिल रही है उन कंपनियों सर निकाला भी तो जा रहा है, वो नहीं बता रहे आप कितना निकाला जा रहा है। से भरे भी तो जा रहे हैं। सुनिए मेरी बात, जो एक 50,000 की नौकरी करता था, आज वो ढूंढ रहे 15,000 की कोर करने का नौकरी।